कोठो गुरु कोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु कोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु कोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु कोठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। सब देने लगे बधाइयाँ, सब देने लगे बधाइयाँ, सबने मिल मंगल गाया। आया आया जन्मदिन राम नवमी का आया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का। सब देने लगे बधाइयाँ, सब देने लगे बधाइयाँ, सबने मिल मंगल गाया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया जग है कितना प्यारा पर जग से प्यारा तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जग है कितना प्यारा पर जग से प्यारा तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दुखियों के दुख हरता बेबस का सहारा तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों लोक सवारे जिस तेरा नाम दिया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया आया जन्मदिन। सब देने लगे बधाइयाँ, सब देने लगे बधाइयाँ, सबने मिल मंगल गाया। आया आया जन्मदिन। जन्म दिवस हो तुमको मुबारक मेरे दीन दयाल। गुरु जी जियो हजारों साल, गुरु जी जियो हजारों साल। जन्म दिवस हो तुमको मुबारक मेरे दीन दयाल। गुरु जी जियो हजारों साल, गुरु जी। देकर शुभ आशीष हमको कर दो मालो माल। गुरु जी जियो हजारों साल, गुरु जी जियो हजारों साल। देकर शुभ आशीष सबको कर दो मालो माल। गुरु जी जियो हजारों साल, गुरु जी। पावन दर्शन पाके मन फूला नहीं समाया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया सब देने लगे बधाइयाँ, सबने मिल मंगल गाया। आया आया जन्मदिन। तुम ही मात पिता हो और तुम ही सच्चे मीत। गुरु जी यू आर वेरी स्वीट, गुरु जी यू आर वेरी स्वीट। तुम ही मात पिता हो और तुम ही सच्चे मीत। गुरु जी यू आर वेरी स्वीट, गुरु जी यू आर वेरी। इन चरणों में पाया सच्चा सुख और सच्ची प्रीत। गुरु जी यू आर वेरी स्वीट, गुरु जी यू आर वेरी स्वीट। नाच नाच के झूम झूम के सबने पर्व मनाया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया
आया जन्मदिन, बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शनों का ये सुंदर नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, आज राजनवमी का शुभ दिन हम सेवकों के लिए एक विशेष महत्व और महानता लेकर के आया है। आज के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी दूरधाम से इस धरती पर अवतरित होकर के आए और उन्होंने भक्ति की वो अखंड ज्योत जगाई कि आज सारी धरती ही उनके दिव्य प्रकाश से अलौकिक है, प्रकाशमय है और सबको जीवन के सच्चे सुख और आनंद को प्रदान कर रही है। द्वारा बोल श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण पुरुष महान दूरधाम से आए धरा पर करने जग कल्याण, कठिन साधना की श्री तन से करने जीवों का उद्धार। चौकुंठी में गूंज रही है श्री सतगुरु जी की जय जयकार। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दिव्य सत्संग भवन में दिव्य दर्शन का कैसा दिव्य नज़ारा है। सुंदर सिंहासन विराज रहा श्री सतगुरु प्रीतम प्यारा है। जयकारा बोल। श्री अनंतपुर धाम की पुण्य धरा पर 14 से खुशियाँ छाई हैं। श्री अवतरण दिवस की देव दर्शन की सबको कोटन कोट बधाई है। जयकारा बोल। प्रेमियों, महापुरुष हर युग में जीवों की करुण पुकार को सुनकर दूरधाम से धरती पर अवतरित होते हैं। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी अर्जुन को फरमाते हैं, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान कृष्ण चंद्र महाराज जी के उन्हीं वचनों को सिद्ध करने के लिए आज कलयुग में श्री परमहंस दयाल जी हम जीवों को काल और माया के बंधनों से छुड़ाने के लिए रामनवमी के शुभ दिन 1846 छपरा की पावन धरती पर अवतरित होकर के दूरधाम पे इस धरती पर प्रकट हुए। तारा बोल मेरे श्री। वही भगवान राम जो त्रेता में आए थे, वही कलयुग में संत रूप को धारण करके आए। यह भगवान का बिरद है। जब जब भी भक्तों की हृदय की पुकार उठती है तो भगवान उनके प्रेम के बंधन में बंधकर इस धरती पर इस तरह अवतरित होकर के आते हैं और अपने दिव्य दर्शनों से, अपने प्यार से, भक्ति से भक्तों को ऐसे निहाल करते हैं जैसे इस समय हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सबको निहाल कर रहे हैं। बोलते हैं, बाल्यकाल से ही आप बड़ी शांत प्रवृत्ति के थे। संसार से उपरामता, संसार के भोग ऐश्वर्य को त्याग कर
हर पल उस परमात्मा के चिंतन में लीन रहते थे। रिद्धियां सिद्धियां आपके चरणों को छूने के लिए ललायित रहती थी। वही प्रभु छोटी ही अवस्था में अपनी महान तपस्या से ऐसे अलौकिक उन्होंने अपने चरित्र को प्रकट किया कि 9 वर्ष की अवस्था में ही आकाश में उड़ जाते थे धरती से। और इस बात को देखकर आपके पालन पोषण करने वाले पिता नरहरिदास जी ने विनती की कि आप इस प्रकार ऊपर उड़ जाते हो, कहीं आपको गिरकर चोट न लग जाए। आपने भी देखा कि भक्ति की महान महिमा को इस प्रकार दुनिया में दिखाना लाभदायक नहीं है। एक गुप्त महान चीज है, इसको गुप्त रखना जरूरी है। तो तब से आप फिर शांत प्रवृत्ति से भजन ध्यान में लीन रहने लगे। आपके गृह में श्री परमहंस केदार घाट वाले जो आपके पूज्य पिताजी के गुरु थे, वो कृपा फरमाया करते थे। उन्हीं से ही आपको प्रारंभ में भक्ति के रूहानियत के गूढ़ रहस्य प्राप्त हुए और जिससे आप हर पल उस परमात्मा के भजन ध्यान में लीन रहने लगे। 17 वर्ष की आयु में संसार के सब बंधनों से आजाद होकर आपने संसार के भोग ऐश्वर्य त्याग कर बक्सर के रास्ते से अकबरपुर के जंगलों में जाकर के डेरा लगाया और वहां पर जाकर के दिन रात भजन ध्यान और तपस्या करने लगे। 18 साल जंगलों में रहकर वो कठिन साधना की, केवल कंदमूल खाकर, यहाँ तक कि सभी वस्त्र त्याग कर एक लंगोट पहनकर सर्दी गर्मी सब प्रकार के कष्टों को सहन करके आपने श्री अनंतपुर दरबार की रचना को रचाने के लिए जो एक महान शक्ति तैयार की कि आज हम देख रहे हैं श्री परम दयाल जी महाराज जी की अपार कृपा से ये महान तीर्थ लाखों जीवों का कल्याण कर रहा है। भक्ति से रूहानियत के सबकी झोलियां भर के उनको उस कुल मालिक के साथ मिला रहा है। आपके जीवन की जो महान लीलाएं हैं उनको हम कैसे कलमबंद कर सकते हैं। एक ग्रंथ क्या, अगर सारी धरती को भी ग्रंथ का रूप दे दें तब भी आपकी महान लीलाओं को हम वर्णन नहीं कर सकते। वाणी में भी शब्द आता है कि जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लगे। कोट प्राद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ, हम अज्ञानी अल्प मत थोड़ी तुम अपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक घर के कोले। महापुरुष किस प्रकार पार ब्रह्म परमात्मा का रूप होते हुए भी मर्यादा में बनकर हम जीवों को भक्ति की महानता दर्शाने के लिए कि भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो भगत को भगवान से मिला सकती है। खुद भी कर्म में प्रवृत्त होकर भक्ति के नियमों की पालना करते हैं और दिन रात हम जीवों को भी प्रेरणा देकर भक्ति के उस मार्ग पर लगाकर हमारी रूह का कल्याण कर रहे हैं। ये महापुरुषों के महान उपकार हैं। श्री परम दयाल जी के अंदर त्रिलोकी की सब शक्तियां होते हुए भी उन्होंने कभी भी रिद्धियों सिद्धियों और शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। जहाँ भी कृपा फरमाई सबको यही प्रेरणा दी कि हर जीव के लिए उस मालिक की भक्ति करना और मालिक से केवल मालिक को मांगना ही भगत का सच्चा धर्म है। एक बार कुछ प्रेमी श्री चरणों में बैठे थे
और श्री गुरु महाराज जी श्री प्रवचन फरमा रहे थे। फरमाया कि आप सब जो भी चाहो हमसे आज मांग लो, आज जो भी आप कहेंगे हम आपको वो वचन पूरे करेंगे। किसी ने विनती की, महाराज सुरती को नाम में जोड़ने की विधि बताओ, मेरे हृदय में कैसे आपके दर्शन हो बताओ। सब ने अपनी अपनी मांग की। एक प्रेमी एक कोने में बैठा हुआ था। श्री गुरु ने फरमाया, प्रेमी तू भी कुछ बोल, तुझे क्या चाहिए? तो उसने विनती की, प्रभु मुझे तो केवल आप ही चाहिए, आपके सिवाय मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो आपने फरमाया कि सेवक का यही धर्म है, अगर भगवान भी कभी उसके सन्मुख आकर के विराजमान हो और कहें कि कुछ मांग ले, तो सेवक भगवान से केवल भगवान को मांगे और कोई भी चीज जो है उसके लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हम देख रहे हैं कि श्री परम दयाल जी ने इस महान रचना को रचाने के लिए द्वितीय पातशाही महाराज जी को आदेश दिया। आज उसी महान भक्ति की रचना को सभी परमहंसों ने अपने जीवन के समय को देकर तन मन धन को अपनी सेवा भक्ति में लगाकर एक ऐसा महान आदर्श बनाया है। श्री अनंतपुर दरबार, जहाँ पर केवल भक्ति मिलती है और जहाँ पर केवल भक्ति के दाता भगवान मिलते हैं, जो स्वयं आकर हमें भक्ति की राह दिखाकर भक्ति पे चलाने का हमें प्रेरणा देते हैं। इसलिए गुरुमुखों, हम कितने भाग्यशाली हैं। महापुरुषों का अवतरण कोई आम मामूली चीज नहीं है। जब बहुत ही धरती की पुकार उठती है, जीवों की पुकार उठती है, तभी भगवान इस धरती पर अवतरित होकर के आते हैं। आज सुबह भी श्री वचनों में फरमाया कि श्री परम दयाल जी केवल अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनकी जन्मों से बिछड़ी हुई रूह को अपने संग में लाने के लिए इस धरती पर आए और उन्होंने कितने कष्ट सह करके भक्ति की एक महान रचना को जन्म दिया। श्री अनंतपुर दरबार परमहंस अद्वैत मत को जन्म दिया कि हम उनके उपकारों का बदला नहीं दे सकते। हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भेंट करके हम उनके उपकारों से ऋणी हो जाए। केवल हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी प्रकार आपकी दया कृपा हम सेवकों पर बनी रहे, आपकी सेहत सुकुशल रहे, हमारे श्री गुरु महाराज जी सदा मुस्कुराते रहें, हम ये प्यारी दर्शन पाते रहें, श्री आज्ञा मौज में चलकर हम सेवा भक्ति कमाते रहें। इसी प्रकार हम आपके श्री चरणों में विनय करते हैं कि जो श्री परम दयाल जी महाराज ने ये महान रचना रचाई है, इस समय षष्ठम रूप में हमारे गुरु महाराज जी उसी महान रचना को दिन रात अपने तन पर कष्ट उठाकर आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, देश विदेश में भक्ति का झंडा फहरा रहे हैं। हम सब श्री चरणों में नमन करते हैं और इसी प्रकार श्री प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं। चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भक्ति के 5 सरल सुगम नियम बनाए हैं और जो भजन ध्यान के 2 घंटे की श्री मौज है, हमें ऐसी शक्ति बख्शें, ऐसी कृपा करें कि हम इन नियमों की पालना करके सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकार, बोल मेरे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगतारन को आए, जगतारन को आए, श्री परमहंस अवतार। ज्ञान का दीप जगा कर मन में दूर किया अंधकार।
ज्ञान का दीप जगा करके दूर किया अंधकार। जग तारन को आए, जग तारन को आए, श्री परमहंस अवतार। ज्ञान का दीप जगा करके दूर किया अंधियार। ज्ञान का दीप जगा करके दूर किया अंधियार।